अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या मिलता है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं, हमने इसको अनबॉक्स किया है। इसके अंदर हमें करंट ट्रांसफार्मर मिल गए सीटी, जैसा कि ये 3 फेज़ है तो इसके अंदर हमें 3 सीटीज़ मिल रही हैं। इसी में जो सिंगल फेज़ आता है उसमें हमें एक ही सीटी मिलती है। इसी के साथ ही टेम्परेचर सेंसर मिल गया। अगर आपने इस पे ट्यूबुलर बैटरी कनेक्ट करनी है तो ये टेम्परेचर सेंसर इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ एक्सटेंशन सॉकेट भी मौजूद है। अगर लिथियम आयन है तो वो BMS ही हमारे इन्वर्टर को टेम्परेचर की डिटेल्स शेयर करता है। इसी के साथ 1 और 2 पाउच के अंदर हमें MC4 कनेक्टर के पेयर्स मिल गए। वाईफाई की कनेक्टिविटी के लिए हमें वाईफाई डोंगल मिल गई। सोलरमैन बिजनेस और सोलरमैन स्मार्ट दोनों ही एप्लीकेशन यूज़ की जाती हैं इसकी रिमोट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसके साथ व्यूअर्स ये देख सकते हैं, ये है इसका यूज़र मैनुअल और काफ़ी थिक सा यूज़र मैनुअल है। कंप्लीट डिटेल्स इसके अंदर गिवन है। उसके अलावा क्वालिटी इंस्पेक्शन रिपोर्ट है। व्यूवर्स वॉल पे माउंट करने के लिए हमें एक अदद वॉल माउंटिंग ब्रैकेट मिल गई और आप इन्वर्टर को बाहर निकालते हैं। व्यूवर्स अगर इन्वर्टर के राइट साइड की बात की जाए तो 20 किलो वाट की स्पेसिफिकेशन शीट यहाँ पर मेंशन है पावर बटन ऑन एंड ऑफ के लिए। और ये DC आइसोलेटर स्विच है, कट ऑफ है, जिसका मकसद ये है कि ये सोलर के इनपुट को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करता है। टॉप साइड पे मैक्स पावर की ब्रांडिंग है। काफी हैवी ड्यूटी हीट सिंक्स इसके साथ लगे हुए हैं। लोअर साइड से आप देख सकते हैं बैटरी इनपुट पॉइंट है। GPRS/वाईफाई, हम वाईफाई डोंगल यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। कम्युनिकेशन पोर्ट्स मिल जाती हैं। लोड कनेक्ट करने का पॉइंट जनरेटर इनपुट या हैवी लोड आउटपुट बनाने का पॉइंट है। ग्रिड इनपुट का पॉइंट है। 3 फेज ग्रिड इनपुट होगी और 1 2 3 4 4 MPPT वाला ये इन्वर्टर है। इसकी फ्रंट लिड ओपन करते हैं, बल्कि टॉप लिड भी ओपन करके अंदर से इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको चेक करवाते हैं। व्यूअर्स हमने लोअर सेक्शन को ओपन कर दिया। फर्स्ट वन हमें बैटरी के कनेक्शन पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी के साथ ही ये आप देख सकते हैं CT1, CT2 और CT3 के कनेक्शन पॉइंट्स हैं। BMS पॉइंट है, मीटर कनेक्शन पॉइंट है, यानी अगर आपने लिथियम आयन पैक लगाया है तो आप यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। इसी के साथ ही जनरेटर पोर्ट और लोड पोर्ट हमें मिल जाती है, यानी हैवी लोड आउटपुट पॉइंट मिल जाता है और लाइट लोड आउटपुट पॉइंट मिल जाता है। राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ग्रिड इनपुट पॉइंट है। 3 फेजेस हैं तो 3 फेजेस प्लस न्यूट्रल हमें यहाँ पर मिल गया और बहुत ही हाई एंड क्वालिटी पे डिजाइंड है। व्यूअर्स इसकी फ्रंट लेड को भी ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। व्यूअर्स फ्रंट लेड को मुकम्मल मैंने सेपरेट कर दिया है। फ्रंट लेड पे अगर देखा जाए तो ये इसका पूरा डिस्प्ले है और व्यूअर्स इसी के साथ ही आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट मॉड्यूल सेक्शंस के अंदर इस पूरे इन्वर्टर को डिजाइन किया गया है। व्यूअर्स अगर आप ये देखें तो डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। सिंगल बोर्ड डिजाइन इन्वर्टर जो होते हैं वो बहुत ही लो क्वालिटी होते हैं कि अगर उसके अंदर रिपेयर करना पड़ जाए तो वो बहुत एक हेक्टिक टास्क होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। यहाँ पर आपको अगर मिसाल के तौर पे ये वाला सेक्शन खराब हुआ है सिटी सेक्शन, तो ये जस्ट पूरा मॉड्यूल ही रिप्लेस हो जाएगा। कंट्रोल सेक्शन खराब हुआ है तो कंट्रोल सेक्शन रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से ये डिफरेंट मॉड्यूल्स जो आपको नजर आ रहे हैं ये इंटरकनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर्स, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन केबल्स, डाटा केबल्स। और एक पूरा सेट आपको यहाँ नजर आ रहा है। इसी के नीचे फैंस हैं जो इंटरनल कंपोनेंट को कूलिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और लोअर साइड पे फिर आपको एक पूरा PCB बोर्ड डिजाइन नजर आ रहा है। ऊपर L1 L2 L3 की वायर्स कनेक्शंस आ रही हैं। ये देखें पूरी स्लीक हीट स्लीक्स लगी हुई हैं जो कनेक्टिंग वायर्स है उनके ऊपर भी। मेरे ख्याल से बिल्ड क्वालिटी जिस तरह 10 साल की तो हमें वारंटी ऑफर हो रही है अगर आपने कम्बिनेशन में कॉम्बो पैक में इस्तेमाल किया है, यानी इन्हीं की लिथियम आयन पैक और इन्हीं का ये वाला इन्वर्टर इस्तेमाल किया, तो 10 साल की वारंटी में ये डिज़ाइन लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी देख के बता रही है। व्यूअर्स ये देख सकते हैं कि हमने ग्रिड के लिए कनेक्शन पॉइंट्स रेडी कर लिए हैं। जस्ट टेस्टिंग पर्पस के ऊपर ये लगा रहे हैं, आपने ज़रा हाई क्वालिटी के लगाने हैं। इसी के साथ ही हम लोड के लिए भी कनेक्टिंग थिम्बल्स को रेडी कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ग्रिड के कनेक्शंस कर दिए हैं और अब बारी है हैवी लोड और लाइट लोड कनेक्ट करने की। आपने L1 L2 L3 तीनों फेजेस लाइट लोड के यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं और हैवी लोड के जनरेटर के यहाँ पर कनेक्ट कर देने हैं। व्यूअर्स अब बारी है बैटरी के कनेक्शन करने की, CT के कनेक्शन करने की और BMS के कनेक्शन करने की। बैटरी के वायर्स हमें बैटरी के साथ ही मिल जाती हैं। आपने मैक्स पावर का कॉम्बो पैकेज यूज़ करना है जिसके अंदर आपको इन्वर्टर की वारंटी भी 10 साल मिल जाए और बैटरी की वारंटी भी 10 साल मिल जाए। व्यूअर्स ये 3 सीटीज़ हैं और ये तीनों फेजेस पे हमने कनेक्ट करनी है। व्यूअर्स सिटी को कनेक्ट करने का तरीका ये है कि अगर आप ये देखें सिटी को ओपन करके तो सिटी में आपको एक एरो हेड नज़र आ रहा है। ये एरो हेड आपने अवे फ्रॉम इन्वर्टर यानी ग्रिड की तरफ रखना है। ये इन्वर्टर है, ये अवे फ्रॉम इन्वर्टर, और ये आपने इसके ऊपर क्लैंप कर दिया। ये सीटी के पॉइंट्स है, पहली प्लस है दूसरी माइनस है, तो फर्स्ट वन सीटी को आपने जस्ट यूं आपने इसमें इंसर्ट कर देना है। ये फर्स्ट वन सीटी कनेक्ट हो गया। इसी तरीके से प्लस माइनस सेकंड और थर्ड सीटी को कनेक्ट कर देंगे। व्यूअर्स अगर आपने मैक्स पावर की बैटरी लगाई है ना तो कम्युनिकेशन करना बहुत ही सिंपल है। नॉर्मल ये जो ईथरनेट केबल हमें मिलती है
ये बैटरी के साथ भी आती है, इन्वर्टर के साथ भी आती है। ये आपने कैन पॉइंट, ये आपको नजर आ रहा है, कैन पॉइंट में लगा देनी है। और व्यूअर्स यहाँ से दूसरी साइड आपने ये फर्स्ट वन नजर आ रहा है BMS का, BMS के साथ कनेक्ट कर देनी। और व्यूअर्स अब 2 स्टेप्स रह गए हैं। एक हम वाईफाई डोंगल को कनेक्ट कर देंगे रिमोट मॉनिटरिंग के लिए, और सोलर वायर्स कनेक्ट कर देंगे, NEMC4 कनेक्टर्स को कनेक्ट कर देंगे। और व्यूअर्स अब हमने सोलर पैनल्स भी कनेक्ट कर दिए हैं। 4 MPPT हैं, जिसमें से मैंने 2 MPPT इस्तेमाल किए। हमारे पास साथ साथ की 2 स्ट्रिंग्स हैं 585 वॉट के पैनल्स की। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसकी सेटिंग्स करना सीखेंगे, इसकी लोड टेस्टिंग देखेंगे। पूरे पाकिस्तान में हमारी डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आपने वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस करना है और वो ऑर्डर नंबर मेरे व्हाट्सएप नंबर 0332156728 पे बता दें, ताकि मैं आपको अकाउंट डिटेल्स दूँ, आप पेमेंट को प्रोसेस करें, हम प्रोडक्ट आपको डिस्पैच कर दें। इन पर COD की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती। आपने मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को, मैक्स पावर की टीम को अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।